जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जी के चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स और ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे और इनकी जो एक्सप्लेनेशंस भी हैं वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगी और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में रेगुलरली यहाँ पर अपलोड होते हैं और आप फ्री में डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। Who among the following leaders led the revolt of 1857 in बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, सोनजी पंडित और देवी सिंह। तो जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और जिसको नहीं पता हम ये क्वेश्चन वीडियो के एंड में फिर से डिस्कस करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और जिसको पता है कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन के साथ। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारे समाज में लड़कियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2011 से ये दिन मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक 66/170 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें डिक्लेयर किया था कि 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाएगा। और इस साल 2022 की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। ये इस साल की थीम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड विद द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2022? सितंबर 2022 के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली हरमनप्रीत कौर जो है वो भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसी भी महीने का दिया गया हो। तो ये याद रखने वाली बात है, पहली महिला क्रिकेटर हैं भारत से जिन्हें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी से रिलेटेड है मेंस कैटेगरी का क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2022 इन मेंस कैटेगरी? पुरुषों की श्रेणी में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद रिजवान। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपनी लाइफ का पहला आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर आईसीसी की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 15 जून 1909 को। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आईसीसी का हेडक्वार्टर्स स्थित है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिसेंटली विच इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बिकेम द फर्स्ट वन टू स्कोर 700 गोल्स एट क्लब लेवल फुटबॉल? हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्लब स्तर के फुटबॉल में 700 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान लेते हैं। ये एक पोर्चुगीज प्लेयर हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं और प्रेजेंटली फिलहाल ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। इन्होंने अपना 700वां गोल है वो किस क्लब के अगेंस्ट मारा? एवर्टन क्लब के अगेंस्ट मारा। और इनके बाद दूसरे नंबर पर कौन है खिलाड़ी जो हाईएस्ट स्कोरर हैं क्लब फुटबॉल में? वो हैं लायनल मेसी जिनके 691 गोल्स हैं फिलहाल। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। तो गोवा की बात करें तो इससे पहले भी 2008 में गोवा को नेशनल गेम्स की मेज़बानी करनी थी लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाया। उसके बाद जो प्रेजेंट गेम्स चल रहे हैं, 36वां एडिशन है जो नेशनल गेम्स का,
वो भी गोवा को ही मेज़बानी करनी थी उसकी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करने पड़े और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने वेन्यू शिफ्ट करके गुजरात में कर दिया। तो फिलहाल 36वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं, वो कहाँ पर चल रहे हैं? गुजरात में चल रहे हैं, और पहले ये होने थे गोवा में, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि 37वें जो नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे। तो अब गोवा की बात हुई है, वहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से। कैपिटल क्या है गोवा की? पणजी है। पणजी है गोवा की कैपिटल। फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के गवर्नर कौन है? एस श्रीधरन पिल्लई हैं गोवा के गवर्नर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। As per a recent report, what is the rank of India out of 12 countries of Indo-Pacific in self-reliant defense production? हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में इंडो पैसिफिक के 12 देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे चौथा रैंक है भारत का, 4th पोजीशन है भारत की। तो अभी अभी ये स्टडी किसने पब्लिश की है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिप्री, SIPRI। इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडो पैसिफिक देशों में चौथे नंबर पर आता है आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के मामले में। तो चाइना जो है वो नंबर 1 पर आती है, और चाइना का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वेपन्स का वो 92% है उसके टोटल प्रोक्योरमेंट का, टोटल खरीद का 92%। सोचिए चाइना का डोमेस्टिक प्रोडक्शन से आता है, और वहीं भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन से सिर्फ 16% आता है, और 84% हम लोग बाहर से फॉरेन ओरिजिन से हमारे वेपन्स आते हैं। तो मेक इन इंडिया पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। यहाँ पर सारी रैंक्स दी गई हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंटी टेरर एक्सरसाइजेस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? शांघाई सहयोग संगठन का आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। जी हाँ, भारत में आयोजित किए जाएंगे ये एंटी टेरर एक्सरसाइजेस। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये भारत में कहाँ ऑर्गेनाइज होंगे। ये होंगे मानेसर गैरिसन में, और इसको कौन होस्ट कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG होस्ट कर रहे हैं। इट इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज अंडर द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जो ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है इसको रैट्स भी कहा जाता है, और इसी का ये एंटी टेरर एक्सरसाइजेस हैं जो कि NSG होस्ट कर रही है मानेसर गैरिसन में। अब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक बहुदेशीय एसोसिएशन है जो कि क्यों बनाई गई थी? टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी अक्रॉस द वास्ट यूरेशियन रीजन। यहाँ पे सुरक्षा और यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे यूरेशियन रीजन में, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और ये कब अनाउंस की गई थी? 15 जून 2001 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन जो ये फोर्स में आई, लागू हुई, वो हुई 19 सितंबर 2003 में। SCO के हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, जो कि चाइना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की? रशियन और चाइनीज़। कितने मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं? 9 कंट्रीज, 9 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। प्रेजेंट कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट पद संभाल रही है? उज्बेकिस्तान संभाल रही है। 2022 का SCO समिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम्स में। कहां पर हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। और 2023 का SCO प्रेसिडेंट कौन होगा? कौन सी कंट्री होगी? भारत, इंडिया होगी 2023 की SCO प्रेसिडेंट। और मेंबर कंट्रीज के नाम क्या क्या हैं? चाइना, इंडिया, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है A बाला सुब्रमण्यन। इन्हें चुना गया है फिर से, ये पहले भी चेयरमैन थे और इन्हें दोबारा चुना गया है। और वाइस चेयरमैन किसे चुना गया है? राधिका गुप्ता को चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। AMFI के बारे में बात कर लेते हैं। 22 अगस्त 1995, 22 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई। AMFI के CEO कौन है? NS वेंकटेश हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, महाकाल लोक कॉरिडोर हैज़ बीन ओपन्ड इन विच सिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर किस शहर में खोला गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन, जो यहाँ ऑप्शन डी के रूप में है। उज्जैन में महाकाल लोक का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर जो है ये फर्स्ट फेज है अभी तो महाकालेश्वर टेम्पल का इन द सिटी ऑफ उज्जैन। और कहाँ पे उज्जैन? मध्य प्रदेश में है। किसने इनॉग्रेट किया इसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट यानी इसका उद्घाटन किया। तो महाकाल लोक का ये जो पूरा कॉरिडोर है ये 900 मीटर लंबा होगा और कल ही फर्स्ट फेज इसका चालू किया गया है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है $856 मिलियन। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये महाकाल लोक जो है किसके इर्द गिर्द बनाया है? किस झील के, किस लेक के इर्द गिर्द है? रुद्र सागर लेक। और इसको भी दोबारा से डेवलप किया गया है इसी प्रोजेक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। इसमें 2 द्वार हैं, 2 गेट हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। नंदी द्वार और पिनाकी द्वार से यहाँ पर कॉरिडोर की एंट्री है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रिसेंटली व्हेन द 73rd रेजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी वाज सेलिब्रेटेड। हाल ही में प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 अक्टूबर। तो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जान लेते हैं कि इसके प्रेजेंट डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह हैं। और मोटो क्या है टेरिटोरियल आर्मी का? विजिलेंस एंड वेलर। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ये इस साल के 2022 के जो टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन जीके पार्ट में आया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेजिंग डे ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी इज सेलिब्रेटेड टू commemorate its raising by the first Governor General श्री सी राजागोपालाचारी ऑन दिस डे इन 1949। मतलब 1949 में 9 अक्टूबर को जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इसके श्री सी राजागोपालाचारी, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी का रेजिंग डे मनाया जाता है। इस साल 73वां रेजिंग डे मनाया गया है। मोटो क्या है? सतर्कता और वीरता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इंडिया रिसेंटली साइंड अ MOU टू एडवांस साइंटिफिक कॉपरेशन फॉर इंडियन आयुर्वेदा विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारतीय आयुर्वेद के लिए वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जी हाँ, भारत ने जापान के साथ एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और किसके बीच हुआ है ये साइन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज AIST, ये जापान का है, एंड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, दैट इज AIIA, ये भारत का है। इन दोनों ने एक MOU साइन किया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत के आयुर्वेद को साइंटिफिकली डेवलप करने के लिए, उसके बारे में और खोज करने के लिए दोनों ये ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू एनर्जी टास्क फोर्स विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक नई ऊर्जा टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। तो इंडिया और US ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक नई एनर्जी टास्क फोर्स की अनाउंसमेंट की है। और ये क्यों की है? बेसिकली क्योंकि आने वाले समय में हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, जो अक्षय ऊर्जा होती है, उसे बड़े पैमाने पर हमें यूज़ करना होगा जिससे कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल रख सकें, तो जिससे कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकें। और इसीलिए भारत और US ने ये डील साइन की है, ये फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स, जिससे कि हम इजीली ट्रांजिट कर सकें फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसकी के बीच यहाँ पर एक बायलैटरल मीटिंग हुई। किसके बीच में हुई? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये याद रखने वाली बात। और किसके बीच में हुई? US एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रैनहोल्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिसेंटली साइंड अ MOU फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद विच फॉरेन गवर्नमेंट। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस विदेशी सरकार के साथ आर्थिक गतिविधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई के साथ हरियाणा सरकार ने एक MOU साइन किया है, किसके रिलेटेड? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिलेटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रिसेंटली द राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ है जोधपुर में? मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ किला में ये RIFF का आयोजन हुआ है। और ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भारतीय और इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं ये दोनों आकर परफॉर्म करते हैं। इस साल के इवेंट में 250 से ज़्यादा आर्टिस्ट, 7 भारत के राज्य और 8 फॉरेन कंट्रीज से आर्टिस्ट आए हैं। फॉरेन कंट्रीज कौन सी हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने आके अपना प्रतिभा दिखाया है, अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और इस साल का जो की हाईलाइट था वो था सिटाडेल्स ऑफ द सन। और ये किसने मिलके बनाया? राजस्थानी आयरिश कोलैबोरेशन हुई है बेसिकली ये। और इसको किसने शुरू किया था? जोधपुर RIFF और आयरलैंड ईरेगेल आर्ट्स फेस्टिवल में ये दिखाया गया। तो दोस्तों ये थे 12 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब वापस आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। तो जिसको आंसर पता है, आई एम श्योर सबने कमेंट कर दिया होगा। नहीं किया तो अभी जल्दी से कमेंट करिए। जिसको नहीं पता, हम बस अभी इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कुंवर सिंह। जी हाँ, कुंवर सिंह जी ने बिहार में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका नेतृत्व किया था बिहार में। और इनको लायन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। अब करते हैं रिवीजन 11 अक्टूबर 2022 का। 3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर से आएंगे। जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उनको, और वो वहां से वीडियो देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2022 की। तो जल्दी जल्दी करेंगे। एक्सप्लेनेशंस यहां पर नहीं दी गई हैं, एक्सप्लेनेशंस आपको 11 अक्टूबर 2022 की वीडियो में मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब बेन S बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डिबविक। इन तीनों ने नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022 जीता है और तीनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज लॉन्च कफाऊ 1 सैटेलाइट टू अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ द सन? किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कफाऊ 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना ने। तो बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर। रिसेंटली चंद्रयान 2 हैज फाउंड विच केमिकल इन अबेंडेंस ऑन मून? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर कौन सा रसायन प्रचुर मात्रा में पाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और आपको आगे भी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। यहाँ पर सारी वीडियोज़ के क्वेश्चन आंसर्स PDF की फॉर्म में रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड करके अपने फ्यूचर में भी आराम से पढ़ सकते हैं।